बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने हेसिडेंट फजी सेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए एक सिनेरियो को डिस्कस किया था। आज हम हेसिडेंट फजी सेट को डिफ़ाइन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सिनेरियो जो है इस वक्त ज़हन नशीन होगा। तो डियर स्टूडेंट, हेसिडेंट फजी सेट्स को डिफ़ाइन करते हैं। Let X be a reference set or universal set. Then we define a Hessian fuzzy set on X in terms of a function hx that when applied to X return a subset of closed interval 0 1. A Hessian fuzzy set H on X is defined as capital H is equal to X comma h of x such that all x belongs to capital S, where hx is a set of some different values in 0, 1, representing the possible membership degrees of the element x belongs to capital X to capital H। क्या मतलब है कि आपने अब फजी सेट जो है उसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखना है। फजी सेट जो है उसको आपने कैसे डिफ़ाइन किया था कि उसमें आप एक यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से एक एक्स एलिमेंट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं और मेंबरशिप वैल्यू सिर्फ एक होती है। अब हेसिडेंट फजी सेट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके ज़हन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं पास का, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप हेजिटेट करते हैं कि मैं कौन सी वैल्यू जो है वो इसमें मेंबरशिप वैल्यू जो है वो इस वाले एलिमेंट को असाइन करूँ, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए हमने हेसिडेंट फजी सेट जो है इसको डिफ़ाइन किया। अब हेसिडेंट फजी सेट जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एच एक्स जो है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभी आपने डेफिनेशन देखी है उसमें हमने कैपिटल एच जो है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। कैपिटल एच इज इक्वल टू एक्स एच ऑफ एक्स, यहाँ आप एक्स आई भी लिख सकते हैं, इसको आप जो है वो कंफ्यूज ना कीजिएगा। सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, where hx is a function of such values which are all belongs to closed interval 0 1। तो क्या मतलब है, अब आपने यहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू जो है, क्योंकि फजी सेट में हम मेंबरशिप वैल्यू को डिस्कस करते हैं लेकिन मेंबरशिप वैल्यू जो है उसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपने एच एक्स जो है सेट ऑफ वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप फर्ज करें कि आपके पास एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको इलिस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट जो है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, वो x इक्वल्स टू x1 कॉमा x2 है, ठीक है। आप इस पे एक यूनिवर्सल एक हेसिडेंट फजी सेट जो है h जो है इस पे डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या होगा, x1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं, क्या कर लेते हैं आप 0.1 उसकी मेंबरशिप वैल्यू दे सकते हैं, 0.2 दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ इसलिए 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप सेट की फॉर्म में जो है वो दे सकते हैं। तो ये x1 जो है उसके मेंबरशिप वैल्यू जो है वो सेट की फॉर्म में ये है। इस तरह से आपने x2 जो है उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि आपने यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट लिया x2 और इसके जो है वो आपने असाइन कर दी वैल्यूज 0.5, 0.6 और 0.8। तो ये आपने आपका एक हेसिडेंट फजी सेट है। इसी तरह आप अगर आप इसको h1 का नाम दे लें, h2 जो है वो कोई और जो है वो हेसिडेंट फजी सेट जो है वो भी बना सकते हैं आप इसी यूनिवर्सल सेट के अगेंस्ट। कि x1 जो है वो आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं 0.8,
ये आपके पास है, और x2 जो है उसके मेंबरशिप वैल्यूज में आपके पास एक सेट है 0.6, 0.7, तो ये आपके पास जो है हेजिटेंट फजी सेट है। ठीक है, तो हेजिटेंट फजी सेट जो है सिंपल आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो मेंबरशिप वैल्यू होगी किसी भी एलिमेंट्स के अगेंस्ट वो हमेशा एक सेट की फॉर्म में आप देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप यहाँ पर H1 में X1 को जो मेंबरशिप वैल्यू दी है वो मैंने सेट की फॉर्म में 0.1, 0.2 दी हैं, और X2 को जो मेंबरशिप वैल्यू दी है वो 0.5, 0.6, 0.8। तो अब आपके पास इस तरह H2 जो है इसमें आपने X1 को 0.8 जो है वो सेट की फॉर्म में दी है। ठीक है, इस तरह X2 जो है उसके एलिमेंट्स 0.6 और कॉमा है यहाँ पर 0.7। तो ये हमेशा अब आपने हेजिटेंट फजी सेट जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो होगी वो सेट की फॉर्म में देंगे। अब इसी तरह जिस तरह आपने लास्ट एक्सटेंशन जो है इंट्यूशनिक फजी सेट्स या पिक्चर फजी सेट जो है उसके लिए बेसिक ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, तो सिमिलरली वी हैव टू डिफाइन सम बेसिक ऑपरेशन हेयर, some basic operations on हेजिटेंट फजी सेट। तो डियर स्टूडेंट देखें आपके पास यहाँ पर एक जो स्लाइड में आपको सम ऑपरेशन ऑन हेजिटेंट फजी सेट जो है वो नजर आ रहा है। फॉर एनी एज H1 एंड H2 इन Hx some operations on them can be described as where H1 and H2 are the हेजिटेंट फजी elements। ओके, तो नंबर 1 ऑपरेशन जो है लोअर बाउंड आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको हमने H माइनस ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है और मिन ऑफ Hx। ठीक है, मिन ऑफ Hx जो है लोअर बाउंड होगी। क्या मतलब है, अगर आप ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है इसमें देखें तो आपके पास H1 के लिए अगर हम H माइनस ऑफ x1 देखते हैं तो लोअर बाउंड जो है इसकी क्या आ रही है 0.1 आ रही है। मतलब क्या मिनिमम वैल्यू जो होगी उस सेट में x1 के लिए वो लेंगे, और इस तरह x2 में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.5। तो आपने मिनिमम वैल्यू जो है वो चूज करनी है H नेगेटिव ऑफ x के लिए। इस तरह नेक्स्ट वाला ऑपरेशन जो है वो अपर बाउंड है H पॉजिटिव x, इसमें आपने मैक्स ऑफ Hx लेंगे। अब आपने मैक्स ऑफ Hx देखें, आपके पास जो प्रीवियस एग्जांपल थी इसी में H1 को देखते हैं, तो H1 जो है इसमें H ऑफ x1 पॉजिटिव जो है वो मैक्स ऑफ चाहिए, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए x1 के जो सेट मेंबरशिप वैल्यूज हैं, तो उसमें आपने देखना है 0.1, 0.2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 0.2 है। इसी तरह अगर आप H ऑफ पॉजिटिव x2 देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.8 है। तो इस तरह से आपने 0.5, 0.6, 0.8 में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अगर H नेगेटिव x ले रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर H पॉजिटिव x ले रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हम चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो थर्ड ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट H C ऑफ x, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये किसके इक्वल है 1 माइनस गामा सच दैट गामा बिलोंग्स टू Hx। अब अगर आप देखें H C ऑफ x1 जो है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं H C ऑफ x1, तो H C ऑफ x1 जो है उसको अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपने क्या करना है। अब यहाँ पर जो गामा की वैल्यूज हैं वो आपके पास 0.1 है, 0.2 है, तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट जब लिखेंगे तो 1 माइनस 0.1 कॉमा 1 माइनस 0.2 लिखेंगे, तो क्या होगा 0.9 और 0.8 जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा H C ऑफ x1। और इस तरह H C ऑफ x2 जब लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपने जब फाइंड करना है तो 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.8। तो इस तरह से जो इस सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो आपके पास x2 कॉम्प्लीमेंट के लिए आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अब आपने नेक्स्ट जो है वो आपके पास फोर्थ है यूनियन। अब यूनियन आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इसको कैसे हमने हेजिटेंट फजी सेट्स के लिए डिफाइन किया है। H1 यूनियन H2 ऑफ x इज इक्वल टू गामा बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 सच दैट गामा इज
मैक्सिमम ऑफ मैक्स H1 नेगेटिव एक्स H2 नेगेटिव एक्स। क्या मतलब है, अब आपने जो जब यूनियन लेने हैं तो आपने H1 मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, H1 और X1, क्योंकि दो सेट होंगे यूनियन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपके पास फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास H1 जो है उसकी X1 के लिए और इस तरह H2 X1 के लिए हम यूनियन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब आपने इसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू पहले 0.1 0.8 में मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, फिर 0.2 और 0.8 में मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास X1 के लिए H1 X1 के लिए दो एलिमेंट्स हैं, H2 X1 के लिए एक एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट जो 0.1 है उसको 0.8 के साथ देखेंगे, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो लेंगे। फिर 0.2 और 0.8 जो है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो लेंगे, ठीक है। इसी से अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, एलिमेंट पे X2 के लिए H1 यूनियन H2 X2। तो इसी तरीके से आपने 0.5 0.6 जो है इसमें आप देखें 0.5 0.6 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेंगे 0.6। फिर 0.5 0.7 में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.7 है वो लेंगे। फिर 0.6 और 0.6 दोनों सेम है तो इसमें से कोई एक 0.6 लेंगे, वो ऑलरेडी हमारे पास है इसलिए हमें उस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 0.6 और 0.7 जो है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, वो भी हमें पता है कि 0.7 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही इस तरह लिख देंगे। फिर 0.8 और 0.6 में से देखेंगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। फिर 0.8 और 0.7 में से देखेंगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो लिख देंगे, लेकिन सिर्फ एक बार लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि सेट में आप उस कोई भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती। तो वो वाली कंडीशन भी आपने याद रखनी है। फिर ये स्टूडेंट हमने देखना है इसके बाद इंटरसेक्शन जो है उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, H1 इंटरसेक्शन H2 ऑफ X इक्वल्स टू gamma belongs to H1 intersection H2 such that gamma is greater than equals to minimum of H1 negative X H2 negative X। जैसे अब उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी थी, अब हमने H1 नेगेटिव X की जो पहले हमने H1 नेगेटिव X देखना है, फिर H2 नेगेटिव X निकालना है, फिर हमने उन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखेंगे हम उनकी मिनिमम वैल्यू जो है वो लिखते जाएंगे। तो वो आपके पास H1 इंटरसेक्शन H2 आ जाएगा। इसके बाद हमने एक एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ पर एक और जो है वो ऑपरेशन हमने ऐड किया है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो यहाँ पर एज एक्सपोनेंट ऑफ पावर लैम्डा एक्स जो है वो क्या होगी, लैम्डा टू द पावर गैमा टू द पावर लैम्डा सच दैट गैमा बिलोंग्स टू Hx। क्या मतलब है, अगर आप इस वाली एग्जांपल में देखें तो H1 X1 की वैल्यू अगर हम लैम्डा कोई भी आप वैल्यू ले लेंगे 0 और 1, कोई भी 0 1 के दरमियान कुछ भी हो सकती है, वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लैम्डा के अंदर। लैम्डा जो है वो आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। तो वो हमने अगर 2 लेते हैं तो वो आप क्या करेंगे 0.1 टू द पावर 2 फिर 0.2 टू द पावर 2 और उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अगर इसकी आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू लेते हैं तो ये लिखेंगे 0.5 टू द पावर 2 0.6 टू द पावर 2 0.8 टू द पावर 2 और इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होगी। फिर स्केलर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। स्केलर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है वो लैम्डा H ऑफ X, और इसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। इसको भी हम एक फर्दर एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। और नंबर 8 पे है H1 प्लस H2। अब आपने दो जो हेजिडेंट फजी एलिमेंट्स हैं उनको आपने प्लस करना है, ठीक है। अब उनको प्लस करने का क्या तरीकाकार होगा, आपने गामा 1 प्लस गामा, अगर आपके पास गामा 1 गामा 2 जो है उनके एलिमेंट्स हैं H1 H2 के, तो फिर आप क्या करेंगे गामा 1 प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू गामा 2 सच दैट गामा 1 बिलोंग्स टू H1X गामा 2 बिलोंग्स टू H2X। तो गामा 1 जो है वो H1 का एलिमेंट होना चाहिए और गामा 2 जो है वो H2 का एलिमेंट होगा।
और लास्ट पे जो आपके पास ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, h1 मल्टीप्लाइड h2 ऑफ x। इसमें आपने सिंपल जो है वो दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? गामा 1 इंटू गामा 2 सच दैट गामा 1 बिलोंग्स टू h1x, गामा 1 जो है वो h1 से लेंगे, गामा 2 जो है वो h2 से लेंगे और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सरसरी सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास x1 के एलिमेंट्स को यहाँ से लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने क्या करना है, 0.1 इंटू 0.8 कॉमा डाल देंगे, सेट की फॉर्म में लिखना है, और 0.2 इंटू 0.8, और ये दोनों आपके पास x1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप x2 के लिए लेते हैं तो 0.5 इंटू 0.6 कॉमा 0.5 इंटू 0.7 कॉमा फिर 0.6 इंटू 0.6 फिर 0.6 इंटू 0.7 और इसी तरह से 0.8 इंटू 0.6 और 0.8 इंटू 0.7। तो इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और सारे के सारे एलिमेंट जो है उनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक फर्दर जो है वो एक सिंपल से एग्जांपल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनको वेरीफाई करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।